जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने सेल टॉपिक पढ़ना स्टार्ट किया है और सेल को ही आज भी हम कंटिन्यू करने वाले हैं। सेल का जो स्ट्रक्चर हम पढ़ रहे थे, इस सेल के स्ट्रक्चर में हम लोगों ने देखा था कि तीन चीज मुख्य रूप से है। एक है हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है साइटोप्लाज्म और तीसरा है न्यूक्लियस। तो सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं कि साइटोप्लाज्म क्या होता है। जो साइटोप्लाज्म में सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है, उस सेल ऑर्गेनेली को हम लोग पढ़ना स्टार्ट करेंगे आज से। ठीक है, तो अगर आपने जो भी पीछे का वीडियो हम बनाए हैं यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम, जो हमारा सेल स्ट्रक्चर है। ठीक है, सेल स्ट्रक्चर में हम लोगों ने बताया कि क्या क्या है। सेल स्ट्रक्चर यानी कोशिका संरचना। कोशिका संरचना। कोशिका की संरचना में तीन चीज थे। पहला था हम लोग का सेल मेम्ब्रेन, जिसे हम बोलते हैं आउटर कवरिंग ऑफ सेल। आउटर कवरिंग ऑफ सेल। सेल की जो आउटर कवरिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। दूसरा है हम लोग का साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म क्या है? सेमी सॉलिड फ्लूइड होता है। सेमी सॉलिड फ्लूइड इनसाइड द सेल। इनसाइड द सेल यानी सेल के अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, और इसी साइटोप्लाज्म में हमारी सेल ऑर्गेनेली पाई जाती है, जिसमें हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो जाता है, गोल्जी बॉडी हो जाता है, गोल्जी बॉडी, माइटोकांड्रिया हो जाता है, लाइसोसोम्स हो जाता है, सेंट्रोसोम्स हो जाता है, राइबोसोम्स हो जाता है, एटसेट्रा। ठीक है, ये सभी किस में पाए जाते हैं? हमारे साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर सेल के में क्या आता है? न्यूक्लियस हो जाता है। क्या है? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जिसे हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, और ये क्या करता है? कैरी जेनेटिक मटेरियल। कैरी जेनेटिक मटेरियल in the form of DNA. in the form of DNA यानी डीएनए के फॉर्म में ये क्या करता है? जेनेटिक मटेरियल को कैरी करने का कार्य करता है। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल कैरी करने का कार्य कैरी करने का कार्य कौन करता है? हम लोग का न्यूक्लियस करता है। ठीक है, तो न्यूक्लियस के बारे में, सेल मेम्ब्रेन के बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म के बारे में भी पढ़ चुके हैं हम लोग। अब पढ़ना है इसमें जो हम लोग की सेल ऑर्गेनेली पाई जा रही हैं, इनके बारे में पढ़ना है हम लोग को। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? देखिए, ईआर का पूरा नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सबसे पहले तो इसके नाम को हम देख लेते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में देखिए, इसमें एक शब्द है एंडो। एंडो मतलब हम बोल सकते हैं इनसाइड द। ठीक है, इनसाइड। एंडो में क्या बोल सकते हैं? इनसाइड। और प्लाज्मिक मतलब हम बोल सकते हैं जो हमारा साइटोप्लाज्म है। ठीक है, क्या है? साइटोप्लाज्म। इसे हम बोल सकते हैं साइटोप्लाज्म। प्लाज्मिक मतलब। ठीक है, साइटोप्लाज्म को हम प्लाज्मिक बोल देंगे। और रेटिकुलम का अर्थ होता है हमारा नेट। ठीक है, यानी इसके नाम से हमें पता चलता है
कि सेल के अंदर एक नेट यानी जाल जैसी संरचना पाई जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी कौन किया था? देखिए, डिस्कवर्ड बाय यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर्ड बाय यानी किसके द्वारा खोजा गया था? तो इसकी डिस्कवरी करने में दो साइंटिस्ट का हाथ है। ठीक है, एक है हम लोग का कीथ आर पोर्टर, कीथ आर पोर्टर, और दूसरे हो जाते हैं रॉबर्ट क्लाउड। दूसरे कौन है? रॉबर्ट क्लाउड। ये दो साइंटिस्ट हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताए थे। ठीक है, कब बताए थे? 1945 में। सन क्या है? 1945 यानी 1945 ईस्वी में कीथ आर पोर्टर और रॉबर्ट क्लाउड ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसे यानी एक नेट जैसी संरचना हमारे सेल के साइटोप्लाज्म में पाया जाता है। लेकिन एक्चुअली में इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम किसने रखा? तो इसके नाम रखने वाले हैं यानी इसकी नेमिंग करने वाले हैं कीथ आर पोर्टर। नेमिंग करने वाले कौन है? कीथ आर पोर्टर। कीथ आर पोर्टर नामकरण इसका किया था कीथ आर पोर्टर ने। कब किया था? 1953 में किया था। कब किया था? 1953 में। ठीक है, यानी 1945 में पता चला कि हाँ ऐसी कोई संरचना एक पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म में, लेकिन उस समय उसने उसे किसी ने ये नाम नहीं दिया था कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही है। ठीक है, 1953 में कीथ आर पोर्टर ने बताया कि इसे हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। किस आधार पे कह सकते हैं? इसलिए कि इनसाइड कहाँ है? सेल के अंदर है और वो साइटोप्लाज्म में है। संरचना कैसी है? नेट की जैसी संरचना है, जाल की जैसी संरचना है, इसलिए हम इसे क्या कह सकते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह सकते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो टाइप्स का होता है। अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के टाइप्स की हम बात करें तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के टाइप्स हो जाते हैं दो टाइप्स के। टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। टाइप्स ऑफ ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कितने टाइप्स हैं? दो टाइप्स हैं। कौन कौन से? पहला है हम लोग का RER जिसे हम बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या बोलते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरा क्या है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे SER भी बोल सकते हैं। हम क्या बोल सकते हैं? SER। शॉर्टकट में इसे हम SER बोलेंगे। SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए, नाम से इसके पता चल जा रहा है, ठीक है, कि इसका कार्य क्या होगा। ठीक है, अब इसे रफ क्यों कहते हैं हम? रफ मीन्स आपको पता है क्या होता है? रफ मीन्स होता है खुरदुरा, और स्मूथ मतलब क्या होता है? मुलायम। ठीक है, तो जहां रफ होगा वहां पे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सरफेस क्या होगा? खुरदुरा होगा। और खुरदुरा होने का वजह क्या होता है? कि जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके सरफेस पे राइबोसोम्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है? राइबोसोम्स पाया जाता है। तो राइबोसोम्स की वजह से इसे हम कहते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक ये रेटिकुलम है। ठीक है, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य होता है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। जो SER है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, नाम में ही है मुलायम। ठीक है, और मुलायम क्या होता है? जैसे हम लोग का फैट हो गया, लिपिड्स हो गया, ठीक है, आयल हो गया, ये सब क्या होते हैं? मुलायम होते हैं। ठीक है, तो इनका ये सिंथेसिस करता है। किसका सिंथेसिस करता है? लिपिड्स और स्टेरॉइड्स का सिंथेसिस करता है। इस पे इसके जो सरफेस होते हैं कोई इस पे राइबोसोम नहीं लगे होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, देखिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य क्या है? RER का कार्य है हमारा सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स,
यानी ये क्या करता है हमारा RER प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। और SER क्या करता है, तो SER का कार्य होता है सिंथेसिस ऑफ SER का कार्य क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, एस्टोराइड्स, क्या कर ये सिंथेसिस करता है, लिपिड सिंथेसिस करता है, एस्टोराइड्स सिंथेसिस करता है, ठीक है। और एस्टोराइड्स क्या होते हैं, जो हमारे सेक्स हार्मोन होते हैं उन्हें हम एस्टोराइड्स बोलते हैं, ठीक है। जो दोनों में पाए जाते हैं, फीमेल में भी पाए जाते हैं सेक्स हार्मोन और मेल में भी पाए जाते हैं। तो कौन कौन से हार्मोन है जो फीमेल में पाए जाते हैं, तो वह है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। कौन कौन सा हार्मोन है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। ये दो हार्मोन फीमेल में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं, फीमेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और एक हार्मोन होता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन। और ये पाया जाता है किसमें, मेल में पाया जाता है, ठीक है। तो इनका भी सिंथेसिस करता है कौन, हम लोग का स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये होता है हम लोग का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट हम सेल ऑर्गेनेली पे आते हैं, जो हम लोग का है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। क्या है, गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस के बारे में देखते हैं कि गोल्जी अपरेटस क्या होता है। गोल्जी अपरेटस, गोल्जी अपरेटस, ठीक है। देखिए, जो गोल्जी अपरेटस होता है वो हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है जस्ट उसके पास में ही, ठीक है, पड़ा होता है। यानी सपोज एंड मान लीजिए हम लोग का ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इधर, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपको पता है किससे कनेक्ट होता है, जो न्यूक्लियस की आउटर कवरिंग होती है उसके आउटर कवरिंग से हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। ये मान लीजिए हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे हम लोग का गोल्जी अपरेटस पाया जाता है। ऐसे ऐसी संरचना होती है हम लोग की गोल्जी अपरेटस की, ठीक है। तो जस्ट इसके नीचे कह सकते हैं या फिर सामने कह सकते हैं कि गोल्जी अपरेटस पाया जाता है, ठीक है। इसके सामने क्यों होता है, इसका भी रीजन है, ठीक है। क्योंकि जो हमारा ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, हमने कहा कि ये प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो जो प्रोटीन बनता है और प्रोटीन बन के इधर से निकलता है, उस प्रोटीन को ये कौन, गोल्जी अपरेटस पकड़ लेता है, यानी अपने अंदर ले लेता है। फिर उसकी थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन करता है, मॉडिफिकेशन करके उसे सेल से बाहर निकालता है, ठीक है। तो इसलिए जस्ट हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने पाया जाता है, ठीक है। तो देखिए गोल्जी अपरेटस की खोज करने वाले कौन है, यानी इसकी डिस्कवरी किसने किया था, गोल्जी अपरेटस की डिस्कवर्ड बाई, नाम में ये इनका कैमिलो गोल्जी, क्या बोलते हैं इनको, कैमिलो गोल्जी के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, कैमिलो गोल्जी, कैमिलो गोल्जी। कैमिलो गोल्जी, डिस्कवरी भूलेगी नहीं इनकी, क्योंकि गोल्जी अपरेटस है और गोल्जी अपरेटस की खोज करने वाले कौन है, कैमिलो गोल्जी। कब किया था, 1898 ईस्वी में किया था। कब किया था, 1898 ईस्वी में कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी अपरेटस की खोज की थी, ठीक है। गोल्जी अपरेटस का कार्य क्या होता है, जैसा कि हमने बताया था कि गोल्जी अपरेटस हमारे जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने होता है। वो क्या करता है, उसमें से जो प्रोटीन निकलता है उसको कैच करने का काम करता है, पकड़ने का काम करता है, ठीक है। तो इसका कार्य हो जाता है क्या, कि पैकेज ऑफ प्रोटीन इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, यानी एक वेसिकल्स में उस प्रोटीन को क्या करता है, बांध देता है, पैक कर देता है, ठीक है। कार्य क्या है ये, इट पैकेज प्रोटीन प्रोटीन इनटू मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स, यानी जो प्रोटीन होता है
उस प्रोटीन को क्या करता है, मेम्ब्रेन में एक मेम्ब्रेन में मतलब पैक कर देता है, ठीक है। कौन? गोल्जी अपरेटस, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल देखते हैं। गोल्जी अपरेटस जो होता है इसके दो फेस होते हैं। फेस मतलब क्या होता है? चेहरा होता है, ठीक है। हम लोग के कितने चेहरे होते हैं? एक ही चेहरा होता है। गोल्जी अपरेटस के पास दो चेहरा है, ठीक है। यानी इसके हम फेस की बात करें, गोल्जी अपरेटस के कितने फेस हैं? दो फेस हैं। दो फेस हैं। कौन कौन से? तो एक का नाम है हमारा सिस फेस। क्या बोलते हैं उसे? सिस फेस, ठीक है। सिस या फिर उसे हम बोलते हैं फॉर्मिंग फेस। सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस, सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। ये जो सिस या फिर फॉर्मिंग फेस होता है, जो हमारे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सामने वाला पोर्शन है, इसे हम बोलते हैं क्या? सिस या फिर फॉर्मिंग फेस। यहां से जो हमारा प्रोटीन निकला है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, वो प्रोटीन यहीं से एंटर करता है। किस में एंटर करता है? गोल्जी अपरेटस में एंटर करता है, ठीक है। तो कहां से एंटर करता है? सिस फेस से एंटर करता है। तो सिस फेस क्या है? इनसाइड, यानी एंटर प्रोटीन। यहां से क्या करता है? प्रोटीन एंटर करता है। एंटर प्रोटीन इनटू जीबी, इनटू जीबी, ठीक है। इनटू जीबी, और जीबी का मतलब क्या हुआ? गोल्जी बॉडी। यानी यहां से सिस फेस से क्या करता है? जो प्रोटीन होता है वो गोल्जी बॉडी में इंटर करता है, ठीक है। दूसरा इसका फेस हो जाता है ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस, इसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम? ट्रांस फेस या फिर मैच्योरिंग फेस बोलते हैं। ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस। तो जो ट्रांस या फिर मैच्योरिंग फेस होता है, अब यहां से इंटर किया है किस लिए? ताकि उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाए। किसको? जो प्रोटीन हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गया है गोल्जी अपरेटस में, उसको थोड़ा बहुत मॉडिफाई किया जाए। मॉडिफाई मतलब उसकी पैकेजिंग कर दिया जाए, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली में उसको भर के पैक कर दिया जाए, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस बस इतना ही काम करता है, उसका क्या करता है? पैकेजिंग कर देता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो ट्रांसफेस होता है वो क्या है? यहाँ से वो पैकेज होके ऑलरेडी बाहर निकल जाता है, ठीक है। नाम में ही क्लियर है हम लोग का। ये क्या है? मेच्योर, यानी अब प्रोटीन मेच्योर हो गया। अब यहाँ से जब इंटर किया था तो छोटा सा बच्चा था, ठीक है। अब इस छोटे से बच्चे को क्या किया गया? एकदम पैक कर दिया गया। पैक करके इसको जवान कर दिया गया, मेच्योर कर दिया गया, ठीक है। यानी अब ये क्या हो गया है? मेच्योर हो गया। अब यहाँ से क्या होगा? ये आउट ऑफ प्रोटीन, आउट ऑफ द गोल्जी बॉडी। प्रोटीन आउट ऑफ द गोल्जी बॉडी। प्रोटीन यहां से क्या होता है? बाहर निकल जाता है। आउट ऑफ द जीबी, यानी यहां से प्रोटीन हमारा क्या हुआ? बाहर निकल गया, ठीक है। गोल्जी बॉडी से क्या हुआ? बाहर निकल गया। और यहां से बाहर निकल के वो फिर कहां पहुंच जाता है? सेल के बाहर पहुंच जाता है, यानी सेल मेम्ब्रेन से बाहर पहुंच जाता है। अब जहां उसका यूज होता है वो वहां पे अपने जगह पे पहुंच जाता है, ठीक है। आइए थोड़ा इसको हम फिगर के माध्यम से देखते हैं कि कैसे ये सारा प्रोसेस होता है, ठीक है। देखिए फिगर देखते हैं हम। देखिए ये पूरा हमारा फिगर विथ न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपरेटस, सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। इन सब के साथ है, ठीक है। सबसे पहले तो आप देखिए इसमें न्यूक्लियस कहाँ है, ठीक है। तो ये वाला जो आपको नीला सा कवर दिख रहा है यहाँ, और ये ग्रीन वाला पोर्शन, ये किसका है? न्यूक्लियस का है, ठीक है। यानी ये हमारा क्या है? जो नीला वाला पोर्शन है यहाँ तक, ग्रीन वाला ये हमारा क्या है? ये न्यूक्लियस है, ठीक है। और ये न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है। जो ग्रीन कलर की है ये न्यूक्लियस की क्या है? आउटर मेम्ब्रेन है। एक इनर मेम्ब्रेन होगी, एक आउटर मेम्ब्रेन होगी, ठीक है। तो आउटर मेम्ब्रेन से ही हमारा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो क्या होता है? कनेक्ट होता है, कंटिन्यू होता है, जुड़ा होता है, ठीक है। ये देख लीजिए न्यूक्लियस से जुड़ा है हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसे ही हम क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, ठीक है। हमने कहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसा संरचना होता है? नेट जैसा संरचना होता है, जाल जैसी संरचना होती है, ठीक है। और ये जाल जैसी संरचनाएं आपको देखने के लिए लगभग पता चल रहा है कि मतलब थोड़ी बहुत जाल जैसी संरचना है ये, ठीक है। इसमें दो टाइप्स हम बताए थे आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के। दो टाइप्स बताए थे। क्या बताया था? एक एसईआर और एक आरईआर। एसईआर का मतलब था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसे कहते हैं? जिसपे कोई भी राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। देख लीजिए ये वाला जो पोर्शन इधर दिख रहा है हमको,
ये वाला, ये हमारा क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पार्ट हो जाता है ये, ठीक है। यानी इस पे कोई आपको राइबोसोम्स लगे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारे क्या हो गए, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गए, ठीक है। कोई राइबोसोम्स नहीं है इसके सरफेस पे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जस्ट इसके साइड में, ठीक है, आपको देख रहा है कि यहाँ पे ब्लू कलर का एक छोटा छोटा सा स्ट्रक्चर दिख रहा है हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है। तो वही ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर है, यही हमारा क्या है, राइबोसोम्स है। देखिए यहाँ पे लिखा है राइबोसोम्स, तो ये हमारा क्या हो जाता है, राइबोसोम्स हो जाता है, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है। और ये हमारा क्या है, ये इसे हम बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER, ठीक है। ये हमारा SER हो गया, ठीक है। और ये हमारा हो जाता है RER, यहाँ पे लिखा है, शायद आपको अच्छे से दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, इसलिए लिख दे रहे हैं। ये हमारा क्या है, RER हो गया, ठीक है। अब RER का आपको कार्य भी हम बता दिए थे कि RER क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। देख SER को, ठीक है, SER को हमने क्या बताया था कि SER हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है और ये क्या करता है, फैट का और जो स्टोराइड्स होते हैं उनका स्टोरेज करता है, ठीक है। और इसके साथ साथ ये कैल्शियम का भी स्टोरेज और उनको जरूरत पड़ने पे क्या करता है, रिलीज करता है, ठीक है। कौन सा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और एस्टोराइड आपको बताई दिए कि एस्टोराइड में जो हमारे हार्मोन्स होते हैं वो स्टोराइड्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि एक प्रोटीन बन के यहाँ से निकला है, ये प्रोटीन बन के निकला है यहाँ से, किससे, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन बन के निकला है और इधर की तरफ बढ़ा है, आगे की तरफ क्या है, बढ़ा है ये, ठीक है। और फिर इसके सिस फेस से, यानी हम बताए थे कि जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साइड का एरिया है उसे हम क्या बोलते हैं, सिस फेस बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिस फेस से इंटर किया किसमें, हमारे गोल्जी बॉडी में इंटर किया। अब इसके अंदर आ गया राइबोसोम, ये आपको नीला कलर का दिख रहा है, ये क्या है, हमारा राइबोसोम्स है, ठीक है। अब राइबोसोम्स में उसकी मॉडिफिकेशन हो रही है, अच्छे से उसको पैक किया जा रहा है, मतलब उसको एक नया स्ट्रक्चर दिया जा रहा है जो प्रोटीन्स यहाँ से बन के गया है, ठीक है। अब इसमें जब पैकेजिंग ऑलरेडी हो जाती है पूरी तरह से प्रोटीन्स की, तो फिर ये गोल्जी अपरेटस क्या करता है, गोल्जी अपरेटस उसे बाहर निकालता है, ठीक है, बाहर निकालता है। और बाहर निकालता कैसे है, इसका जो दूसरा फेस है जिसे हम बोलते हैं ट्रांसफेस, ये हमारा क्या है, ट्रांसफेस, ट्रांसफेस, यहाँ से ये क्या करता है, इसे बाहर निकालता है, ठीक है। अब ये देखिए यहाँ से ये पूरा पैक होके ऑलरेडी एकदम अच्छे से पैक होके पूरा मार्केट में बिकने के लिए तैयार है ये, ठीक है। और मार्केट इसका क्या है, जो हमारी ये सेल मेम्ब्रेन है, इस सेल मेम्ब्रेन से बाहर इसका मार्केट लगेगा, ठीक है। साइटोप्लाज्म में इसकी कोई मार्केटिंग नहीं होगी, ठीक है। मार्केटिंग कहाँ होगी, जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर इसकी मार्केटिंग होगी, ठीक है। तो यहाँ से सेल मेम्ब्रेन से ये क्या होता है, फिर हमारे सेल से ऑलरेडी बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो पूरा ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आया कि जो प्रोटीन बनाया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाया, उसको मॉडिफाई क्यों किया, गोल्जी अपरेटस किया, गोल्जी अपरेटस मॉडिफाई करके बाहर निकाल दिया, और यहाँ से जो प्रोटीन मॉडिफाई हुआ वो ऑलरेडी फिर हमारा कहाँ चला गया, सेल के बाहर चला गया, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको ये फिगर भी समझ में आया होगा। जो है यहाँ पे हम आपको थ्योरी बताए हैं, वो थ्योरी भी आपको एकदम अच्छे से समझ में आ गई होगी। यदि कोई चीज यहाँ पे आपको नहीं समझ में आती है या फिर कोई चीज हमसे छूट जाता है यहाँ पे, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया करिए। जब नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे तो वहां पे आपको वो सारा चीज हम डाउट, जो भी डाउट होगा उसको क्लियर कर देंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए से टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, धन्यवाद।